अब देखो हम पासे के बारे में बात करेंगे। तो पासा आप सभी ने देखा होगा बच्चों, सांप सीढ़ी खेलने के लिए आता है, लूडो खेलने के लिए आता है जिसको हम फेंकते हैं और जो भी नंबर आता है उस पर हम अपनी चाल चल देते हैं। तो पासा भी एक भारतीय खेल ही है, ठीक है। तो इसमें देखो पासा जो होता है उसमें 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक पर नंबर लिखे हुए रहते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे 6 नंबर। तो जब हम पासे को एक बार फेंकते हैं तो उसके कुल परिणाम आते हैं 6, और जब हम पासे को 2 बार फेंकते हैं तो उसके कुल परिणाम आते हैं 36। बस आपको ये दोनों अगर आते हैं तो आपके पासे में भी कोई सवाल मिस नहीं होगा, ठीक है। तो देखो पासे को जब एक बार उछाला जाता है, पासे को एक बार उछालने पर कुल परिणाम बताओ कितने होंगे। पासे को एक बार उछालने पर कुल परिणाम होंगे आपके 6। अब वो 6 परिणाम क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। 6 से ज्यादा नहीं होंगे। पासे को जब हम एक बार उछालते हैं तो उसके कुल परिणाम कितने आते हैं बच्चों, 6 आते हैं, क्योंकि इसमें 6 फलक होते हैं। और जैसे हमने फेंका तो इन 6 में से कोई एक नंबर आ सकता है, कोई सा भी नंबर उसमें आ सकता है एक बार उछालने पर। अब देखो पासे को 2 बार उछालने पर, पासे को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम आएंगे आपके 36। ये ध्यान रखना है। पासे को एक बार उछाला तो कुल परिणाम 6, और 2 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम 36 होंगे। जैसे 6 की घात 1 लगाओ, 6 एकम 6, 1 घात का मतलब है पासे एक बार उछाला गया है। 6 की घात 2 लगाओ, 6 गुना का 36, 2 का मतलब है कि पासा कितनी बार उछाला गया है, 2 बार उछाला गया है। अब तो ये जो 36 परिणाम है ना वो आपको बनाने पड़ेंगे। अब वो कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान लगाना। 36 परिणाम हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले पासे को फेंका, मान लो पहले पासे में 1 आ गया, दूसरे में भी 1 आ गया, लेकिन ये संभव नहीं है। हो सकता है पहले में 1, दूसरे में 2, फिर 1 और 3, फिर 1 और 4, फिर 1 और 5, फिर 1 और 6, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं बन सकता। तो ये 6 परिणाम बन गए। अब जैसे ये सीरीज आपने 1 1 से शुरू करी थी, 2 2 से शुरू करो। जैसे मान लो पहले में 2 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, फिर 2 आ जाए, 2 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, 2 आ जाए, 6 आ जाए, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे 2 से शुरू करिए वैसे 3 से शुरू करो। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 से ज्यादा नहीं जाना है। अब जैसे 3 से शुरू करिए वैसे 4 से शुरू करो। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6 से ज्यादा नहीं जाना है। अब जैसे 4 से शुरू करिए वैसे 5 से शुरू करो। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 से आगे नहीं जाना है। अब जैसे 5 से शुरू करिए ना वैसे 6 से शुरू करो। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 लेकिन दोनों में 6 आ गए, अब हम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये टोटल कितने परिणाम हो गए आपके, 36 परिणाम हो गए। जब हम पासे को एक बार उछालेंगे तो कुल परिणाम 6 आएंगे। 6 परिणाम 1 2 3 4 5 और 6 होंगे। और जब हम पासे को 2 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम 36 आएंगे। वो 36 परिणाम आपको ऐसे बनाने हैं। पहले सीरीज 1 से शुरू करनी है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 6 1 7 1 6 तक। फिर 2 से शुरू करनी है, 2 1 ऐसे 2 6 तक। फिर 3 से 2 3 6 तक, 4 1 से 4 6 तक, 5 1 से 5 6 तक, 6 1 से 6 6 तक। अब दोनों में 6 आ गया, आगे नहीं जाना है। तो पासे को आपके 2 बार उछाला गया है। तो अब तो ये तो बेसिक था। अब देखो सवाल कैसे आते हैं, पहले उतारो उसको। देखो सवाल इस प्रकार है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्न घटनाओं के प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम कितने आते हैं बच्चों, 6 आते हैं। लिख रखे हैं, सबसे पहले लिखना है कुल परिणाम आएंगे 6, ठीक है। अब कुल परिणाम लिखने के बाद आपको प्रायिकता का सूत्र लिखना है। तो बताओ प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ठीक है। ये होता है प्रायिकता का सूत्र। आप देखो लाइक जरूर करना भाई अगर आपको समझ में आ रहा हो तो, ठीक है ना।
अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब हमने देख लिया कि एक पासे को जब एक बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम आते हैं 6, ठीक है। अब निम्न घटनाओं की के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक सम संख्या, तो देखो सम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 का भाग पूरी बार जाता है। अब परिणाम क्या है? 2 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। अब इनमें सम संख्या बताओ। सम संख्या एक तो 2 है, एक 4 है और एक 6 है। सम संख्या कितनी बार आ रही है? 3 बार। सम संख्या एक तो है 2, एक है 4, एक है 6, ठीक है। तो सूत्र बताओ। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो कुल तो कितना? 6, नीचे तो 6 आएगा क्योंकि एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम 6 आते हैं और अनुकूल परिणाम कितने? 3, तो 3 बटा 6 मतलब 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो प्रायिकता क्या आ गई? 1 बटा 2। 100% एक सवाल आ रहा है इनमें से, आपके कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो एक विषम संख्या, तो विषम किसे कहते हैं? जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। तो विषम कौन सी है? 1 3 5। तो विषम संख्या 1 आ सकती है, 3 आ सकती है, 5 आ सकती है। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल कितने? 6 और अनुकूल कितने? 3, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी आपके 1 बटा 2। सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता भी 1 बटा 2, विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता भी 1 बटा 2। अब देखो एक भाज्य संख्या हो, मतलब भाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अब भाज्य किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। एक को छोड़कर, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है, ये ध्यान रखना है। तो भाज्य जिसमें खुद का भी भाग जाए और खुद के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जाए। ऐसी संख्या बताओ जिसमें खुद का भी भाग जा रहा है और खुद के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जा रहा हो। तो ऐसी संख्या एक तो 4 है और एक 6 है। देखो 4 में 2 का भाग जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 में 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा और 4 का भी जाएगा। तो ये दोनों यहाँ पर भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्या कितनी प्राप्त हो रही है? 2, 4 और 6। तो बताओ प्रायिकता का सूत्र क्या है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल तो 6 और अनुकूल कितने? 2। 2 का भाग इसमें 1 बार और 2 का भाग इसमें 3 बार। तो भाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो गई? 1 बटा 3। अब देखो अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें केवल खुद का ही भाग जाए, खुद के अलावा दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। एक को छोड़कर, एक ना तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो देखो इसमें 2 में केवल 2 का भाग जाएगा, 3 में भी 3 का भाग जाएगा और 5 में भी 5 का भाग जाएगा। तो अभाज्य संख्या कौन कौन आ सकती है? 2, 3 और 5, ठीक है। तो बताओ सूत्र क्या है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल तो है 6 और अनुकूल कितने हैं? अनुकूल है 3। तो ये आएगी प्रायिकता 1 बटा 2। आगे समझ में? अब देखो 5 में पूछा है 2 से बड़ी संख्या प्राप्त हो। 2 से बड़ी संख्या, तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब 2 से बड़ी 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 2 से बड़ी 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल तो 6 और अनुकूल कितने? 4। 2 का भाग इसमें 2 बार, 2 का भाग इसमें 3 बार। तो प्रायिकता आ गई आपके 2 बटा 3। अब अगला देखो 5 या 5 से छोटी संख्या, 5 भी हो और 5 से छोटी भी हो। तो देखो 5 भी है और 5 से छोटी भी है। तो 5 भी है और 5 से छोटी भी है, तो आएगी आपकी 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल तो है 6 और अनुकूल है 5, ठीक है। देखो अगला 2 और 5 के बीच की संख्या, 2 और 5, ये रहा 2 और ये 5, इनके बीच में कितना रहा है? 3 और 4, 3 और 4। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल तो कितने हैं? 6, अनुकूल कितने हैं? 2। तो प्रायिकता आ गई 1 बटा 3। एक पासे को जब एक बार उछाला जाएगा तो इनसे बाहर एक भी सवाल आपके नहीं आएगा। पहले इनको उतारो। अब देखो अगला, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा, अंकों का योग 7 होगा, अंकों का योग 13 होगा, ठीक है ना। ये आपको 2 पासों को एक बार उछाला जाता है ना, 2 पासों को उछाला जाता है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, तो उससे संबंधित सवाल है। तो हम जानते हैं कि पासे को जब 2 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं? 36 आते हैं। और 36 परिणाम आपको कैसे बनाने हैं वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है।
ये करने के बाद आपको सूत्र लिखना है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, तो देखो 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो सबसे पहले तो कुल परिणाम लिख दो बटे में 36। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम तो 36 है, तो 36 आएगा नीचे। तो अब 5 किसी भी बार नहीं आएगा। अब इसमें देखो 5 कहां आ रहा है वो देख लो पहले। तो 5 कहां आ रहा है, तो देखो 5 एक तो यहां आ रहा है, 5 एक यहां आ रहा है, 5 यहां भी 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 आ रहा है, इनमें 5 आ रहा है आपके, आ रहा है ना। तो देखो 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 11 बार 5 आ रहा है, बाकी में 5 नहीं आ रहा है। तो आपसे पूछा है 5 किसी भी बार नहीं आएगा। टोटल कितने हैं 36, टोटल 36 है, 36 में से 11 घटा दो तो कितने बचे 25। तो 25 बार 5 नहीं आएगा। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए भाई, अनुकूल परिणाम हो गए 25। तो इसने कहा 5 किसी भी बार नहीं आएगा। 5 कितनी बार नहीं आ रहा, 5 25 बार नहीं आ रहा है। तो प्रायिकता क्या हो गई 25 बटा 36 आ गया। नंबर 2 देखो 5 कम से कम एक बार आएगा, तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल तो कितने 36 और 5 कितनी बार आया 11 बार। 5 कितनी बार आया 11 बार आ रहा है ना, 5 11 बार। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 11। तो प्रायिकता क्या हो गई 11 बटा 36 आ गया समझ में। अब देखो तीसरा, अंकों का योग 7 आएगा। अंकों का योग मतलब 2 को जोड़ने पर 7 कितनी बार आ रहा है। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर 6 और 1 7 एक बार, 5 और 2 7 2 बार, 4 और 3 7 3 बार, 4 और 3 7 4 बार, 5 और 2 7 6 बार, और 6 और 1 7। ठीक है ना। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो कितनी बार आ रहा है 7 6 बार। ऐसे लाइन बन जाएगी आपके। कितनी बार आ रहा है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, और जगह नहीं आ रहा, कहीं भी चेक कर लो। तो 6 बार आ रहा है। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल कितने हैं, कुल तो है आपके 36 और अनुकूल अंकों का योग 7 कितनी बार आ रहा है 6 बार। भाग जाएगा 6 एकम 6, 6 गुना का 36। ठीक है, प्रायिकता आ गई 1 बटा 6। और भी पूछ सकता है अंकों का योग 5 हो, अंकों का योग 3 हो, अंकों का योग 2 हो, कोई सा भी आप कर सकते हो आप। अब देखो इसमें अंकों का योग 13 आएगा, अंकों का योग 13। तो देखो इसमें लास्ट योग आ रहा है 12, 12 के बाद कोई नहीं आ रहा, 6 और 6 12, 12 के बाद अंकों का योग 13 इसमें नहीं आएगा। तो जो घटना घटित नहीं होती है उसकी प्रायिकता क्या होती है 0 होती है, क्योंकि अंकों का योग 13 इसमें नहीं आ रहा है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी 0 होगी। तो बच्चों ये पासे से संबंधित सवाल थे, इस बात की मेरी गारंटी है इनके बाहर एक भी सवाल नहीं जा रहा आपके। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए।